अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। कौवे भैया रहम करें मुझ गरीब चिड़िया पर। मेरी बेटी के एडमिशन की कल आखिरी तारीख है। मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे लुटा दूंगी। ऐसा नहीं होगा, मैं शाम से पहले पहले अपने पैसे लूंगा, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कौवे से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, लेकिन कौवा अब चिड़िया को धमका रहा था। मम्मा आप मेरा एडमिशन करवाने को रहने दें और अंकल कौवे के पैसे उसे लुटा दें। नहीं गुड़िया बेटी, मैं जो भी करूँगी, जैसे भी करूँगी, मेरी इच्छा है मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाकर ही रहूँगी। फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और दूसरे जंगल अपने भाई के पास जाती है। भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कल मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है और कुछ पैसे मुझ पर कर्ज भी है। मेरी बहन, ऐसे मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं। रुकें, मैं अभी आपको कुछ पैसे देता हूँ। अंदर से रानो चिड़िया की भाभी आ जाती है। चल चल निकल मेरे घर से, जब देखो मुंह उठाकर आ जाती हो। नहीं है पैसे हमारे पास, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं। मैं तो भाई से उधार लेने आई थी। पिंकी, दे जाएगी मेरी बहन पैसे, और अगर गुड़िया पढ़कर डॉक्टर बन गई तो हमारा ही नाम रोशन होगा। मुझे जरूरत नहीं है नाम रोशन करवाने की, चल निकल तू। रानो चिड़िया की भाभी धक्के दे देकर उसे घर से निकाल देती है। परेशान माँ चिड़िया वापस चली जाती है। एक आखिरी उम्मीद लेकर मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी बेटी का एडमिशन है कल, अगर फीस जमा ना करवाई तो मेरी बेटी का भविष्य जाया हो जाएगा और मेरी उम्र भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रानो, चिंता ना करो, मैं शाम को आपके घर आऊंगा। लूसी के पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। कबूतर भैया, मैं आपका ये एहसान सारी उम्र याद रखूंगी। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और जो थोड़े बहुत पैसे घर में पड़े थे वो उठाकर कौवों का कर्ज चुका देती है। गिन ले कौवे भाई, ब्याज की रकम भी साथ है। ठीक है, अपनी बेटी को मेरे घर काम पर भेज दिया करो। क्या रखा है पढ़ाई में? कौवे भैया, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और यही मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। देखते हैं तेरी बेटी डॉक्टर बनती है या नहीं। लूसी, चिड़िया की बेटी का कल एडमिशन है, उसके पास जो पैसे थे वो कौवे ने ले लिए। अब अगर चिड़िया ने अपनी बेटी का एडमिशन ना करवाया तो सब खत्म हो जाएगा। पति जी, मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने घर में खर्च कर लिए। हाँ, मगर मेरे पास मेरा सोने का हार है, मैं वो बेचकर चिड़िया को पैसे दे देती हूँ। लूसी, ये बहुत बड़ी नेकी है, हमें इसका सिला जरूर मिलेगा। फिर लूसी सुनार के पास जाती है और सुनार को अपना हार बेच देती। चिड़िया बहन, ये ले पैसे और अपनी बेटी का एडमिशन करवा ले। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। कबूतर भैया, अगर आप मेरी मदद ना करते तो मेरे सारे सपने टूट जाते। अब खुश हो जाओ और घर जाकर अपनी बेटी को भी बता दो। मम्मा चिड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, आपका एडमिशन हो गया, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। मम्मा, मैं जानती हूँ मेरे लिए आपको कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। गुड़िया का एडमिशन हो जाता है। हरियाली तोती चिड़िया को बताती है। चिड़िया बहन, लूसी ने अपना हार बेचकर गुड़िया की फीस के लिए पैसे दिए थे। क्या? लेकिन मुझे तो कबूतर ने ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो दिल से आपसे हमदर्दी करते हैं और नहीं चाहते थे कि गुड़िया का एडमिशन ना हो। साल बीत जाता है, गुड़िया पढ़ लिख जाती है और डॉक्टर बन जाती है और अपना अस्पताल बना लेती है। पूरे जंगल के पक्षी गुड़िया पर गर्व कर रहे थे। मम्मा, ये रही मेरी पहली कमाई, आप इन पैसों से लूसी आंटी को वही हार लेकर दे। हाँ मेरी बेटी, मैं ऐसे ही करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया सुनार से वही हार दुगने दामों खरीद लेती है और लूसी को देने चाहती है। लूसी, ये ले, ये वही हार है जिसे बेचकर आपने मेरी मदद की थी। लेकिन आपको किसने बताया? मुझे हरियाली ने उसी दिन बता दिया था। शुक्रिया लूसी, मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। गुड़िया सबका ख्याल रखती थी और अपने जंगल के पक्षियों से दवा के पैसे भी नहीं लेती थी। जैसे आज कालू कौवा बिना पैसों के गुड़िया से दवा लेने आया था। कालू अंकल, ये ले, ये रही आपकी दवा। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें बाकी रह जाती हैं। कौवा बहुत शर्मिंदा था और अपना सर झुकाए हुए था। गुड़िया की मम्मा ने मेहनत से दुख सुख झेल कर अपनी बेटी को एक कामयाब पक्षी बनाया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानू अच्छे से बनाना नहीं आता था। जब भी वो खाना बनाती थी उसका खाना खराब हो जाता था। उसी वजह से उसकी सास मीनू चिड़िया और उसका पति मानो बहुत गुस्सा होते थे। भगवान, कैसी मनहूस बहू मिली है, इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता, जब देखो खाना बर्बाद करती रहती है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। शादी को कितने ही साल हो गए मगर इसे अभी तक खाना नहीं बनाना आया। लगता है पूरी जिंदगी इसके हाथ का बेकार खाना ही खाना होगा। माँ जी, आप नाराज मत हो। मैं अच्छा खाना बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ मगर न जाने क्यों खाना खराब हो जाता है। सासू माँ, मैं घर के दूसरे काम तो ठीक से करती हूँ ना। घर के काम तो सभी करते हैं, लेकिन तू खाना बनाना सीख ले वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अगले दिन टूनी की सास की सहेली उसे मिलने आती है। टूनी सबके लिए खाना बनाती है। अरे सहेली, ये तूने कैसी चिड़िया से अपने बेटे की शादी कर दी? इसके पंख में तो जरा भी स्वाद नहीं है, एकदम बेकार का खाना है। क्या करूं गोरी कवि सहेली, मेरे तो फूटे नसीब। ना जाने ये मनहूस बेवकूफ बहू मुझे कैसे मिल गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी मान तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे किसी और चिड़िया से, जिसे अच्छे अच्छे पकवान बनाने आते हो, और इसे घर से निकाल दे। हाँ सहेली, ये आइडिया तो ठीक है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ। फिर टूनी की सास अपनी सहेली के साथ मिलकर अपनी बहू को बहुत मारती है। पति जी, मुझे बचाओ। देखो, सासू माँ और उसकी सहेली मुझे मार रही है। छोड़ो मुझे। लेकिन उसका पति उसकी एक भी नहीं सुनता है। टूनी की सास उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब टूनी चिड़िया बेघर थी। वो घने जंगल में एक पेड़ की खोखर को अपना घर बना लेती है और उसी में रहने लगती है। टूनी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है, जिसे अच्छे अच्छे पकवान बनाना आते थे। सासू माँ, ये लें, ये मसाले मुझे ला दें ताकि मैं आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाकर खिला सकूं। टूनी की सास लिस्ट लेकर दुकान पर जाती है। भाई जी, ये मसाले मुझे दे दें। ये मसाले बहुत महंगे होंगे, ये लें, 500 रुपए के बने हैं। ये सुनकर नई बहू की सास बहुत परेशान हो जाती है। ये वाली बहू खाना तो अच्छा बना लेती है मगर मेरा घर उजाड़ कर रख देगी। फिर सासू माँ वो मसाले लेकर घर जाती है और उसकी बहू बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है। सब खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। बहू रानी, अब बर्तन धोकर मुझे चाय बना देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आए हाय हाय, खाना भी मैं बनाऊं और बर्तन भी मैं धोऊं? ये नहीं चलेगा, मैं बनाऊंगी खाना और बर्तन तुम धो दिया करना, ठीक है ना सासू माँ? ऐसा कहते हुए बहू रानी अपने पति को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। बूढ़ी सास अब बर्तन धो रही थी और अपनी पहली बहू को याद करके रो रही थी। मेरी पहली बहू ने तो कभी मुझसे बर्तन नहीं धुलवाए थे, ये तो बहुत तेज बहू है। फिर दूसरे दिन उसकी बहू फिर से उसे एक लिस्ट दे देती है। सासू माँ, ये रही मसालों की लिस्ट और ये रही मेरे मेकअप की लिस्ट। बहू, अभी तो कल मैं मसाले लाई थी। सासू माँ, अगर स्वादिष्ट खाने चाहिए तो मसाले तो लाना ही होंगे, बिना मसालों के मैं स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती हूँ? सास चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी सहेली फिर से मिलती है। सहेली, ये तूने मुझे कौन सी मुसीबत में फंसा दिया? वो तो मेरा घर दिनों में ही उजाड़ देगी। मेरी नई बहू बहुत फजूल खर्ची करती है और मुझसे बर्तन भी धुलवाती है। तुम्हारे जैसी सास का यही इलाज है। तुम्हारी पहली बहू सारे घर के काम भी करती थी और रात को तेरी टांगे भी दबाती थी। अब ये वाली दबाएगी तेरा गला और मैं देखूंगी तमाशा। ये सुनकर मीनू चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी सहेली होकर मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया तुमने। बूढ़ी सास जंगल में जाती है और अपनी पहली बहू को ढूंढ लेती है। बहू रानी, मुझे माफ कर दो, जा तुम मेरे साथ घर वापस आ जाओ या फिर मुझे भी अपने पास ही रख लो। अब मुझसे इस उम्र में बर्तन साफ नहीं होते। सासू माँ जी, जाओ और मजे मजे के खाने खाओ, मैं यहाँ खुश हूँ। ऐसा ना करो बेटी, मुझे माफ कर दो। फिर उसकी पहली बहू मान जाती है
और मीनू उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और एक अलग घर में उसके साथ ही रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पापा, मेरे जन्मदिन पर आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं अपने बेटे के लिए कैमरे वाला बड़ा मोबाइल लाया हूँ। इस पर मूवीज भी चलती हैं और गाने भी। अपना नया मोबाइल देखकर जग्गू बहुत खुश होता है। कौवे के पड़ोसी भी जग्गू का जन्मदिन मनाने आ जाते हैं। जग्गू बेटा, ये लें, ये किताब लाई हूँ मैं आपके लिए। इस किताब में जंगल के सारे रास्तों की जानकारी है। जग्गू को इसकी जरूरत नहीं है, ये किताब तुम अपने बेटे को ही दो। मेरे जग्गू को इसके पापा ने आईफोन ले दिया है, इसमें ऐसी हजारों किताबें हैं। इतनी छोटी सी उम्र में मोबाइल ले दिया आपने अपने बेटे को। आपने अच्छा नहीं किया। मम्मा, आंटी चिड़िया से कहें जाएं यहाँ से, जन्मदिन मेरा है, इनका तो नहीं है। लूसी कबूतरी जग्गू कौवे के लिए रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर आई थी। ऐसे वो सब जग्गू का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। फिर जग्गू कौवा तो काम से गया। वो हर समय हर जगह बैठा मोबाइल पर गेमें खेलता रहता या फिर गाने सुनता रहता। जग्गू, तुम सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, तुम थकते नहीं हो? ये चीज है ही ऐसी, इसे देखने से पक्षी कभी भी बोर नहीं होता। ये कमाल की चीज है। जग्गू कौवे की मोबाइल देखने की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो सारी सारी रात मोबाइल देखता रहता था। कौवा और कौवी सो जाते, मगर उनका बेटा सारी रात जागता रहता। रात के 12 बज गए हैं और ये कौवों के घर से अभी तक रोशनी आ रही है। वो गुस्सा करते हैं तो करें, मैं तो अभी जाकर जग्गू के मम्मा और पापा को बताती हूँ। चिड़िया कौवों के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या बात है? गोरी बहन, आपका बेटा अभी तक मोबाइल देख रहा है, बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी, आप उसे मना करें। जग्गू कौवा सुन लेता है और वो अपना मोबाइल रखकर सोने का नाटक करता है। चिड़िया, अंदर आकर देख लो, मेरा जग्गू तो सो रहा है और तुम मेरा इतना भला ना ही करो तो अच्छा है। जाओ तुम अपने घर। चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की नजर भी कमजोर होने लगती है, मगर वो अपने मम्मा और पापा से कुछ नहीं कहता। आज तो वो उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा जाता है और उसका पंख घायल हो जाता है। जग्गू, क्या तुम्हें पेड़ दिखाई नहीं दिया? वो मैं पीछे देख रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन गोरी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, जाओ रसोई से चाकू तो उठा कर लाओ। जग्गू रसोई में जाता है। सामने चाकू था, मगर जग्गू को दिखाई ही नहीं देता। यहाँ तो चाकू नहीं है, मम्मा ने चाकू कहीं और रखा होगा। जग्गू वापस जाता है। मम्मा, रसोई में चाकू नहीं है, मैं देखती हूँ। जब गोरी रसोई में जाती है तो सामने चाकू देखकर कहती है, जग्गू, तुम्हारी नजर तो नहीं कमजोर हो गई? चाकू तो सामने पड़ा है। गोरी को उस दिन मालूम होता है जब एक दिन हरियाली तोती गोरी के घर आती है। लूसी आंटी, क्या लेने आई हैं आप? जग्गू बेटा, मैं लूसी नहीं, तुम्हारी आंटी हरियाली हूँ। क्या तुम्हें कम दिखाई देता है? जग्गू को तो अब अच्छे से दिखाई ना देता था, मगर वो अपने मम्मा और पापा से ये बात छुपाता है। जग्गू बेटा, क्या बात है? सच सच बताओ। कुछ नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है ये हरियाली तोती आंटी ही हैं। गौरी बहन, आप अभी जाकर बुलबुल डॉक्टर को लाएं, वो देखकर बताएगी। गौरी जल्दी से जाती है और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। इस बच्चे की तो नजर बहुत कमजोर हो गई है। क्या ये दिन रात मोबाइल देखता है? हाँ बुलबुल, इसके पापा ने इसके जन्मदिन पर मोबाइल लेकर दिया था इसे, तब से मेरा जग्गू दिन रात मोबाइल ही देखता रहता है। मैं इसे ऐनक देती हूँ, ये ऐनक हमेशा लगा कर रखेगा और इससे इसका मोबाइल वापस लो, फिर ही इसकी आंखों की रोशनाई वापस आएगी। बुलबुल चली जाती है और गौरी कौवी जग्गू से उसका मोबाइल छीन लेती है। जग्गू, आज के बाद आप शाम को 1 घंटा मोबाइल मुझसे पूछ कर लिया करोगे। चिड़िया सच्ची कह रही थी, तुम सारी सारी रात मोबाइल देखते हो। मम्मा, हाँ, उस दिन जब चिड़िया आंटी रात को आई थी तो तब भी मैं मोबाइल ही देख रहा था। मैंने आपकी बातें सुनकर मोबाइल छुपा दिया था। मम्मा सॉरी, आज के बाद मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा।
जग्गू सुधर जाता है और गौरी कवि अपनी पड़ोसन चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।